आज चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में बेकर्स डे मनाया गया। आओ देखते हैं इसकी एक रिपोर्ट। विशाल कालिया जी, आपके कॉलेज में बेकर्स डे है, तो इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे और क्या होगा, थोड़ा सा ब्रीफ करें प्लीज़। जी, मैं चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में हूँ आज, और हमारे यहाँ बेकर्स डे का आयोजन हो रहा है, जिसमें पंजाब और हरियाणा से काफ़ी सेलिब्रेटेड शेफ़्स जो हैं वो स्पेशली आए हैं, जो कि बच्चों को अपनी टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। इसमें शेफ़ नीलू कोरा लुधियाना से हैं, शेफ़ संदीप लुधियाना से हैं, अरुणदीप शेफ़ हैं जो अमृतसर से आए हैं, विनोद सिद्धू शेफ़ हैं जो चंडीगढ़ के पोलका शेफ़ के नाम से बहुत फेमस हैं, और इसके अलावा शेफ़ वंदना गुप्ता आई हैं अम्बाला से, जो कि बहुत सेलिब्रेटेड शेफ़ है, उन्होंने एक मास्टर शेफ़ सीज़न भी जीता है। तो इन्होंने आपस में डिसाइड करके, क्योंकि ये सब लोग मेंबर्स हैं शेफ़्स एसोसिएशन ऑफ 5 रिवर्स के, तो इन्होंने डिसाइड करके किसी ने टार्ट्स बनाई हैं, किसी ने केक की आइसिंग की है, किसी ने कुकीज़ के ऊपर काम किया है, किसी ने डेजर्ट्स के ऊपर काम किया, कोई पुडिंग्स एंड पाइज बनाएगा। तो बच्चों को आज ये लाइव परफॉर्मेंस करते हुए ये सिखाएंगे कि इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इसको परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि बेकरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पैशन और पेशेंस चाहिए होती है दोनों। तो ये शेफ्स लोग आज बच्चों को सिखाएंगे। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनोफी पाई बनाएंगे आज हम। उसके लिए एक शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनानी है, जिसके लिए मैंने लिया है मैदा 50 ग्राम्स एंड 13 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर। इसके अंदर जाएगा पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हम अनसॉल्टेड बटर यूज़ करने वाले हैं। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे तो फिर आप सॉल्ट नहीं डालेंगे। तो दिस इज़ 30 ग्राम्स ऑफ बटर। ये आपका कोल्ड बटर होना चाहिए, बट नॉट वेरी हार्ड, और बट कोल्ड होना चाहिए। इट शुड रिटेन इट्स शेप। मेक श्योर कि आपकी आइसिंग शुगर छनी भी हो, अदरवाइज स्पीच में आपको फील होंगी गांठें। यू हैव टू बी क्विक, बहुत ज़्यादा देर इसके साथ काम नहीं करना है। इनकेस आपका ये थोड़ा सा रह जाता है, आपको लगता है कि अभी ये इकट्ठा नहीं हुआ है, तो नो वरीज, ये जब चिल होगा तो ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाता है। मेक श्योर कि आप इसे थोड़ा फ्लैट करके ही चिल करें, एक लंप बना के नहीं चिल करें। इसको कितनी देर तक चिल करना पड़ेगा? लाइक अराउंड 5-10 मिनट्स इज गुड इनफ टू गो। एंड इफ यू फील ये कोल्ड ही है तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग। बट जब हम जैसे हम वर्क करते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर गर्मी आ जाती है। आपके मैदे के अंदर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन क्या होता है वो भी थक जाता है, तो वो उसको रिलैक्स करने के लिए हमें इसे चिल करना पड़ता है, सो दैट हम उसे उस तरीके से रोल आउट कर सकें। नहीं तो वो थोड़ा टाइटिश रहेगा, आपकी जो पेस्ट्री है वो उतनी मज़ेदार नहीं। ग्लूटेन इज लाइक अ रबर बैंड, एंड आप उसको मोड़ देंगे तो इट टेक्स टाइम टू कम बैक। कभी हम कोई भी डो बनाते हैं, चाहे बेकरी का डो बनाए, चाहे मम्मी आटे का पेड़ा बनाए, व्हाटएवर, यू हैव टू रेस्ट इट। स्पेशली अगर आप पिज़्ज़ा हट की रेसिपीज देखें, सब देखें, तो वो ये बोलेंगे कि आप डो को रेस्ट करिए। मैदे को ट्विस्ट करने के बाद या गूंदने के बाद यू हैव टू रेस्ट द ग्लूटेन फॉर सम टाइम। More the rest, the better it is. Not excess of rest, but more the rest, especially when you're making fermented dough and all these things. तो उसको डो को जब हम उसके पेड़े बनाते हैं, बॉल्स बनाते हैं, तो वो ट्विस्ट कर जाता है, तो हम उसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर एंड पार्ट ऑफ द रेसिपी। रिमेंबर दिस। अगर किसी को ग्लूटेन समझ आ गया तो उसको पूरी बेकिंग लाइन समझ आ गई। ग्लूटेन इज अ साइंस, not an art, but handling gluten is an art. नहीं है मन तो फिर ठीक है, आपने कोक कर दिया, बट अगर आप इसे चिल करके, मतलब मैं लाइन करने के बाद भी इसे चिल करती हूँ 5-10 मिनट्स, सो दैट कि आपकी जो पेस्ट्री है जब वो बेकिंग के लिए जाएगी तो स्लो बेकिंग होगी, ठीक है। अगर आप उसे एकदम से बेक करते हो तो आपने देखा होगा पेस्ट्री थोड़ी श्रिंक करके अंदर तक आ जाती है, बिकॉज वो गर्म होती है और एकदम से बेकिंग हो जाती है। ऑलवेज नीड स्लो बेकिंग, लेकिन उसी टेम्परेचर पे बेकिंग चाहिए जिस टेम्परेचर पे आपका अवन प्री हीट हुआ है, ठीक है। अब आई टेल यू द साइंस कि हम
जैसे लेट्स से आप अपनी पेस्ट्री को 180 पे बेक करने वाले हैं, तो आपका टेम्परेचर जो अवन का है वो 180 ही होना चाहिए। इन केस अगर आप उसे ज़्यादा टेम्परेचर पे लेट्स से हम प्रीहीट कर देते हैं और फिर रिड्यूस करते हैं, तो क्या होगा कि वो जल जाए। लेकिन हमें उसे स्लो बेकिंग करने के लिए उसे चिल करना पड़ता है बाद में। तो आप कोशिश कीजिए कि फ्रिज बिल्कुल पीछे ही और आपकी पफ पेस्ट्री साथ ही, आप उसे बार बार चिल कर करके बनाएं। अब मैं इसे रोल करने वाली हूँ और इसे लाइक रोटी की तरह आगे पीछे नहीं करना है। इट शुड बी इन वन डायरेक्शन, या तो उधर वन साइडेड या फिर इधर। आपको मिलता है ना खस्ता कचौरी या खस्ता समोसा, it breaks in your mouth. That's the shorter break. So that is why fattening agents are called shortening agents. Fats are called shortening agents. And जो fat रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है for making a short pastry. Whether it is a margarine or whether it is butter. जो फैट लिक्विड होता है at room temperature, it is not considered to be a good shortening agent like refined oil, सरसों का तेल and so on and so forth, you know. तो जो थोड़े हिंदुस्तानी गरीब हलवाई हैं वो मार्जरीन या डालडा यूज करते हैं खस्ता समोसा बनाने के लिए, खस्ता कचौरी बनाने के लिए। जो शेफ जैसे थोड़े अमीर बेकर्स हैं वो बटर यूज करते हैं शॉर्टनिंग एजेंट के लिए। Am I clear? So when you have to, देखो, you will be going into different professions. I don't know what profession you will be going to. There might be a demand कि इस चीज की कॉस्ट कम की जाए। Economics. So जब economics, you see everything is not charity, like what chef is doing today to you guys. There comes a time when both these chefs are economic chefs because इनको आगे अपने घर चलाना है, right? And they have to earn money. So cost reduce करने के लिए बहुत सारे chefs उस पर मार्जरीन डालते हैं। जब मार्जरीन डालते हैं तो वो समोसा 3 रुपए का बिकता है या 10 रुपए का बिकता है। अगर यही समोसा बटर डाल के बनाएंगे तो वो 50 रुपए का। But there is a clientele for the 50 rupees also, there is a clientele for the 10 rupees also. So it depends on what market segment are you trying to sell. Okay, तो मेरा जो रोल हो चुका है और you have to handle it very carefully. मैंने पकड़ रखा है, maybe you are not able to hold it like this. तो बहुत carefully आपने इसे रोल करना है. This much thickness is good enough. और स्टार्च मोल्ड के अंदर डाल के underneath to just push the dough from sides. अगर ये chill होगा तो you have to do it very carefully, very slowly. And make sure all the sides are covered. And trim off the excess. और मैं इसे डॉक करने वाली हूँ। पिक से, फोक से, आप किसी से भी कर सकते हो, स्मॉल होल्स, सो दैट इट डोंट पफ अप। और इसके अंदर वेट भी डाल सकते हैं अलॉन्ग विद दिस। एंड यू हैव टू चिल इट फॉर अगेन 5-10 मिनट्स। उसके बाद आप इसे बेक कर सकते हैं एट 180 डिग्री फॉर अराउंड 15-16 मिनट्स, या फिर जब तक कलर नहीं आ जाता है जो आपको चाहिए। ओके, विद बोथ फैंस ऑन। सो आफ्टर बेकिंग इट विल लुक लाइक दिस। After baking और इसके अंदर फिल करने के लिए हम बनाएंगे कैरेमल और बनोटी। मैंने वो भी बनाया हुआ है, बच्चे के नॉर्मल ग्रीन शुगर कोई भी ले सकते हैं। इन दिस आई ऐड
वाटर 1 टीस्पून और 2 टीस्पून, जितने में आपकी चीनी बस गीली हो जाए, दैट्स इट। And we need to caramelize this sugar जब तक उसके अंदर एक एम्बर कलर नहीं आता। जैसे आपने लैक्टोजेन की टॉफी खाई होगी या फिर एल्पेनलीबे वाली, वो वाला कलर है, वो चाहिए शुगर। So there are 2 types of caramel. One is wet caramel and second one is dry caramel. Wet caramel वो होता है जब आप पानी डालते हैं शुगर के अंदर and it caramelizes, उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाता है उसको मतलब एम्बर कलर आने में। और जो ड्राई कैरेमल होता है उसमें वी डोंट ऐड एनी वाटर टू द शुगर, वो अपने आप ही हीट के साथ कैरेमलाइज होता है। तो अब शुगर में कलर आना स्टार्ट हो गया है। रिमेंबर, शुगर अगर कैरमलाइज कर रहे हो तो उसको हाथ मत लग दे दो, आपका हाथ जल जाएगा। इट्स अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड एट द टाइम इट कुकिंग। यस, इससे सीधा आपकी बोन में बोन हो सकता है। लाइक मैंने इसे थोड़ा टाइम से पहले ही करा है बर्न, सो दैट कि ये बर्न ना हो जाए। इन मैनी कंट्रीज बर्न कैरेमल इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे इंडिया में हमें थोड़े स्वीट कैरेमल ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे एम्बर कलर आते ही बंद कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड बटर टू दिस, और मेरा इंडक्शन ऑफ है इस स्टेज पे। After adding butter, I'll add cream to it. ये क्या हो गया? Caramel. इसको पूरा क्या बोलेंगे? Caramel. ऐड करने के बाद It's a caramel dish. बनूफी खाने के लिए। और क्रीम को थोड़ा सा कुक कर सकते हैं। अब क्रीम, बटर, शुगर ये सब कुछ आपने कुक करना है। इन केस यू फाइंड कि ये थोड़ा थिक हो गया है तो आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं इसमें, बिकॉज वी आर डूइंग वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और I will make to adjust the consistency. बोरिंग कंसिस्टेंसी होगी ना? नहीं, बेसिकली हमें इसे पाइपेबल कंसिस्टेंसी रखना होता है, बट जब इसे रेस्ट के लिए छोड़ते हैं तो थोड़ा थिक हो जाता है। एंड व्हेनेवर वी यूज इट, वी जस्ट माइक्रोवेव इट फॉर फ्यू सेकंड्स। इसमें हमारे थोड़े लम्स रह गए हैं, तो एट दिस स्टेज यू कैन सीव इट इन केस आपके लम्स रह जाते हैं, एंड देन वी pour it in finely. अब इसको हमको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, तो शी इज यूजिंग द कैरमल, शी इज गॉट प्री प्रिपेयर्ड। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, एंड आप इसे अराउंड 4 डिग्री सी पे रख सकते हो अराउंड 20 डेज।
तो ये खराब नहीं होगा? नहीं, अगर आपकी क्रीम अच्छे से कुक हो गई है तो इनकेस क्रीम वाइटिश रह गई है, कुक नहीं हुई है, फिर खराब है। बट वो 4 डिग्रीज या 3 डिग्रीज सी मेंटेन रहना चाहिए। ये नहीं कि टेम्परेचर एक बार कभी 30 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 15 हो रहा है, मतलब सेम टेम्परेचर पे फिर इट विल स्टे अराउंड 20 डिग्री। तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर Yes. 4 डिग्री, सो वी Yes. कीप इट Yes. एट रेफ्रिजरेटर। यस, आपका ऑपरेटेड मैट है तो फ्लैट करके बेक कर सकते हैं। ये बहुत छोटे वाले टार्ट्स हैं। तो 100 ग्राम मैदे में कितने बनते हैं? 15 ग्राम्स में हमारे बहुत सारे अकॉर्डिंग टू साइज है। तो ये लाइक आई हैव बनाना, कैरेमल एंड टार्ट्स, और मैंने सेम डो को ना, जैसे सर ने मेरे से क्वेश्चन किया कि क्या कर सकते हैं इससे, तो मैंने इसके छोटे छोटे फ्लावर्स भी बेक। आपके पास प्लंजर्स होते हैं, कुकी कटर्स वगैरह, ऐसे लाइक फॉर डेकोरेशन पर्पसेस किसी भी शेप में आप इसे कट करके बेक कर सकते हैं। ये आप डेकोरेशन तो टास्क के अंदर आई एम गोइंग टू ऐड ये नीचे रखिए। नीचे इनकेस अगर आप इन्हें फ्रेश नहीं असेंबल कर रहे हैं तो टास्क के अंदर या तो कोको बटर या वाइट चॉकलेट रश कर सकते हैं, सो दैट वोंट बी सॉगी, और फिर अपना उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं, ये सॉगी हो जाएगा। तो अगर आप उसी वक्त नहीं सर्व कर रहे तो आप इसके अंदर कोको बटर या इसके अंदर वाइट चॉकलेट डाल देंगे, सो दैट बनाना जब इसको टच करेगा तो बनाना इसको सॉगी ना करे। And now I am going to fill with caramel. अगर आपको कैरमल थोड़ा टाइट लग रहा है तो आप उसे माइक्रोवेव कर सकते हैं फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। Anybody wants to make it? कोई इधर आके बनाना चाहता है? और इसके ऊपर हम इसे एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, एंड इन केस आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मुझे कुछ शेफ ये अलाउड है ना एफएसएसआई के अंदर एलिजिबल ग्लिटर? इट्स मेड विद कॉन्फिडेंस। वाओ, कुछ भी इसको डाल Meanwhile, Ma'am Vandana is finishing this task. Let's invite. ग्लेज कुछ भी लगा सकते हैं, और इसे ग्लिटर के ऊपर लगा दिया है। It will look like इसे हम अपने एक तो मैंने टाइम बचाते हुए पहले से केक थोड़ा सा हाफ रेडी कर लिया है। अभी एक चॉकलेट ट्रफल आइसिंग और क्रीम आइसिंग, वाइट आइसिंग पाइनएप्पल केक, ये 2 आइसिंग जितनी जल्दी हो सका मैं आपको करके दिखाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी कि मैं इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ और 1976 में मैंने पास किया था, और आज आगे से नहीं जाना प्लीज, आगे से नहीं जाना। कोशिश करूंगा कि आपको, वैसे जैसे संजीव सर ने कहा था कि जब आप कुछ भी चीज़ देखते हो बनते हो, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फॉर टीचिंग स्टाफ, कि बच्चों को
लूप होल जरूर बताएं, किचन की, बेकिंग की, किसी भी टेक्निकल। और बच्चों को चाहिए जहां उनको लगता है थोड़ा सा भी क्या हो गया, उसी टाइम पूछ ले, नहीं तो एक बार आपके दिमाग से निकली बात तो पता नहीं कहाँ जाए, फिर आप सीख नहीं पाओगे ढंग से। जहाँ आपको लगता है कि ये क्या हो गया वहीं से पूछो टीचर से, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। बाकी कुछ साल, इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। By the way, chef is the first professional baker of Chandigarh. So he is the biggest chef trainer around, at least in Chandigarh. ये CIHM में भी पढ़ाते थे, पहले AIHM में भी पढ़ाते थे। बच्चे जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो एक तो होता है चीज को बनाना, और उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कितनी देर में उसको दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने दिन में सिर्फ 2 ही केक बनाए तो आपका एम्प्लॉयर बोलेगा यार इतने तो मैंने कमाई नहीं जितनी तेरी सैलरी होगी। सो यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड आल्सो, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर नॉलेज। And speed will come with practice. The more practice you do, the better speed will get. बहुत बारी failures होंगे, कुछ गिरेगा, टूटेगा, खराब होगा, keep doing it. I mean, don't be scared कि खराब हो जाएगा. 10-12 सेकंड 15 सेकंड लगा के more than 1 लाख वो इसलिए Now that's a number, right? ये मतलब मजाक नहीं है, वो इसलिए बता रहा हूँ कि when I was running my own bakery, फुलका बेकरी, तो हमारे पास कंपनीज के ऑर्डर आते थे, 1000 केक हमारा, 500 हमारा, तो हम 4 दिन 6 दिन पहले से बना के उनको सप्लाई देते थे। तो वो एक काउंटिंग होती थी एक ही सीजन, 3 दिनों की 4 दिनों की, दिवाली के सीजन में, न्यू ईयर में, कि उसमें 20-20, 25-25 हज़ार रुपये, तो उससे आज तक मैं सोचता हूँ 1 लाख हो गई। और सर 100 रुपये भी कमाया 1 लाख के पीछे, तो 10 लाख तो आपने कमाई है। 1 करोड़ होगा। करोड़ की बात करो बस जब ये ट्रफल अपने आप गिरने लग जाए तो समझो उसमें शाइनिंग आएगी। अगर हम अब मैं इसको नाइफ मारता रहूँगा उसकी शाइनिंग खत्म होगी, तो आई एम नॉट गोइंग टू टच दिस इज फाइनल। कभी भी बेस इसको से कितनी देर हो जाएगी? टाइमर ऑन। Now is setting the timer. So this is 47 years of experience in front of you. I Just think see. ये 2 या 3 मिनट में केक फिनिश हो जाएगा, 2-2.5 मिनट मेरा ख्याल है। बाकी मेरे अब एज थोड़ा सा मेरे को पीछे खींचती है, मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट। सो ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये आइसिंग आपने कहीं नहीं देखी होगी। यू कैन दिस इज कॉल्ड स्नो आइसिंग। आपने बहुत बाजार, शॉप्स, कहीं भी ये केक देखे होंगे, पाइनएप्पल केक, लेकिन इस आइसिंग से नहीं देखा होगा, आई एम श्योर। तो मैंने इसको क्रीम से कवर नहीं किया, बिल्कुल ये स्नो फॉल जो है मेरी क्रीम की, उससे कवर कर रहा हूँ।
Okay, now we can clap that side. Chili's icing, we're gonna clap, right? उसमें आपको कलर ऐड करना है, तो बहुत कम कलर यूज़ करें, जो अदरवाइज कलर इतना डार्क हो जाता है कि अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल आप एक ड्रॉप डालेंगे तो वो पिंक की शेप में आ जाता है, वाइट कलर। हाँ, एक you have Important. The amount of time is taken to make such a beautiful thing is amazing. Love this. सारे इधर देखो ये बना रहे हैं। ओके, Natural. थैंक यू सो मच। आज बेकर्स डे है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने यहाँ पे बनोफी पाई बनाई है और ये एक बहुत अच्छा इवेंट है कैफ़े की तरफ से, शेफ़ एसोसिएशन ऑफ फाइबर्स, जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। उनकी तरफ से ये इवेंट था, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि यहाँ पे आज एक डेमो देनी है, फिर मैंने यहाँ पे एक बनोफी पाई बनाई। तो इसमें शेफ़ का क्या फ्यूचर है इंडिया में या बाहर, आप इसको आप कैसे देखते हैं? शेफ्स का तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बिकॉज आजकल हर कोई हेल्दी खाना चाहता है, और फिर अगर आप अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट से करते हो कुछ भी, होटल मैनेजमेंट या फिर बेकरी में, तो वो आपको साइंस समझाई जाती है, और अगर आप उस साइंस को फॉलो करके कोई भी चीज़ बनाओगे तो मुझे लगता है कि फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। तो आप मैं खुद होम बेकर हूँ, घर से केक अकेडमी चलाती हूँ, जिसमें मैं भी डिप्लोमा देती हूँ और फुल बेकरी कोर्सेज़ कराती हूँ बच्चों को। बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी कभी ऐसे जनरल सीख के आ जाते हैं, जिनको आई डोंट नो क्या नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती है। तो फिर मेरे पास मतलब मैं तो प्रैक्टिकल करवाती हूँ, और यहाँ पे भी मैंने सुना है कि बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है। तो बेकिंग के दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं आप? बिल्कुल, आप लाइक आजकल जैसे मिलेट्स के साथ है, मिलेट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट और नए इंग्रेडिएंट्स आते हैं, तो उनको ट्राई टेस्ट करते हैं कि वो हमारी बेकिंग में फ़िट होते हैं कि नहीं। फिर हम अपनी रेसिपीज़ खुद क्रिएट भी करते हैं। जैसे संदीप जी, आप बेकर्स डे पर आए हैं, यहाँ क्या बनाने वाले हैं आप? जी, मैं यहाँ पर आज लेमन क्रिंकल कुकीज़ बना रहा हूँ। ये एक बहुत ही यूनिक टाइप की कुकीज़ होंगी, जिसमें लेमन का टिंच होगा और प्रॉपर इसके अंदर लेमन कलर होगा, और दिखने में बहुत सुंदर होंगी, क्रैकी कुकीज़ होंगी। तो अरुण जी, आप बेकिंग के दौरान कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें? डेफिनेटली हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट पहले होता है, और एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अपने घर से ही शुरू होता है, ताकि बाज़ार में देने से पहले जो चीज़ अच्छी बन सके हम पहले अपने घर पे ट्राई करते हैं, अच्छा लगे, सबको पसंद आए, फिर हम मार्केट में बेचने के लिए देते हैं। तो आप अमृतसर से हैं बेसिकली? मैं अमृतसर से हूँ जी। तो अमृतसर के में बेकिंग का क्या ट्रेंड है? अमृतसर में बेकिंग का बहुत अच्छा ट्रेंड है जी। आज के दिनों में बेकिंग ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और हम सिखाते भी हैं बेकिंग, और आज तक मैं तकरीबन कम से कम 1000 से ऊपर बच्चों को सिखा चुका हूँ, और भी बहुत सीख रहे हैं। और मेरे जो बच्चे सीखते हैं वो इंडिया में या अब्रॉड कहीं पे भी जाके अपना काम करते हैं। तो बेकिंग का क्या फ्यूचर है इंडिया में या अब्रॉड में, आप कैसा उसको देखते हैं? देखिए, पेरेंट बेकिंग इज़ द वन ऑफ द अगेन एन आर्ट
तो जो ये आर्ट है हर जगह पे दुनिया में काम आता है। ब्रेड एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया में खाई जाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, ब्रेड हर जगह पर है। हर सेलिब्रेशन केक से शुरू होती है, केक बनता है, वो भी बेकिंग का ही पार्ट है जी। अरुणदीप जी, चंडीगढ़ न्यूज़ हब से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं शेफ़ विनोद जी से, और इनके फादर साहब, हमारे फादर साहब इकट्ठे टीवी में काम किया है, तो इस सिलसिले से मैं हमारी पुरानी जान पहचान है, तो आज इनसे बात करते हैं। आज आपने केक बनाया अंदर, वो क्या था? केक तो नॉर्मल जो थे वही थे, हमने कोई स्पेशल केक नहीं, सिर्फ आइसिंग से बताई मैंने। तो एक ऐसी आइसिंग थी स्नोफॉल आइसिंग क्रीम में, पाइनएप्पल फ्लेवर में, तो जिसको मैंने पूरे 1 मिनट में केक बना के तैयार कर दिया। बस ये एक कला है कि 1 मिनट में पूरा केक आइसिंग कैसे हो सकता है, मैंने करके दिया। और एक आपने बहुत पुरानी बात है 7 स्टोरी केक बनाया था, तो मेरी ये पुरानी याददाश्त में था वो, मैं उसके बारे में कुछ बताएं। जी 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 सर, मेरा ख्याल 1986 ਜਾਂ 1987 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਕਾ ਬੇਕਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ 77 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੈਡਿੰਗ ਕੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, 4 ਸਟੋਰੀ 5, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 5 ਸਟੋਰੀ ਪੇ ਕੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਕ ਨੂੰ 7 ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਬਾਊਟ 87 ਕਿਲੋ ਕੇਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ 7 ਸਟੋਰੀ ਕੇਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। तो आज बेकर्स डे है, विनोद जी बेकर्स डे के ऊपर कोई मैसेज देना चाहेंगे न्यू कमर्स को, या जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए? नहीं, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जो बच्चे, लड़कियां स्पैशल इस चीज़ बहुत अगे जा रही हैं और लड़के पिछड़ते जा रहे हैं, जबकि उन्होंने भी अगे आना चाहिए। एक ऐसा प्रोफैशन है जिहड़ा जिंदगी भर खत्म नहीं होता। ਤੁਹਾਨੂੰ अगर केक बनाने आते हैं, तुसीं घरों बैठे भी पैसे कमा सकते हो, रोटी रोजी कमा सकते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ रिसैशन के नाल कोई लेना देना नहीं, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा जरूर मिल जाएगा। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं आता, कोई तुसीं होर काम कीता, ਉਹਦੀ कई बार जॉब मिलती नहीं मिलती, लेकिन अगर तुसीं बेकरी का काम सीखिया तो किते भी ਤੁਹਾਨੂੰ जॉब भी मिल सकती है, तुसीं अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते, नहीं तो होम बेकर तो है ही। सो बेकरी एक ऐसा बिजनेस है, ये मेरे ख्याल सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होएगा। बल्कि मैं जिस वे बेकरी 1975 च मैं पढ़ी और 76 च मैं पास किया इसे कॉलेज तो, लेकिन उस वेले तो हुण दे बेकरी दे विच ज़मीन आसमान का फर्क आ गया। और बेकरी मतलब असी नहीं जी इन्नी जानते जिन्नी हुण सानूं देखने मिलती है। सो इस करके इहदे विच फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बच्चों को बेकरी का सीखना चाहिए है और अगे आना चाहिए बेकरी का। विनोद जी, चंडीगढ़ न्यूज़ हब में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.